हेलो दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट एजुकेशनल चैनल में मैं के यादव आपका स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सेट्स समुच्चय एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यूनियन ज्ञात करना है, यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि सम्मिलन हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे दो समुच्चय जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं। पहला हमारे पास है एक्स जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5 और दूसरा हमारे पास समुच्चय है वाई। और इसमें जो अवयव है, एलिमेंट को हम अवयव बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास अवयव है, एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हमें क्या करना है, इनका हमें जो है यूनियन हमें ज्ञात करना है, सम्मिलन हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें सम्मिलन ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे। आंसर, सबसे पहले हम एक्स यूनियन वाई इस प्रकार हम बना लेंगे। इसे हम सम्मिलन कहते हैं। ये सम्मिलन और यूनियन का एक चिन्ह है। इस प्रकार से जो है आप ध्यान रखें, जो है इज इक्वल टू, और यहां पे हम जो हमारा एक्स समुच्चय है इसके हम जो है एलिमेंट जो है इसके स्थान पर रखेंगे और वाई समुच्चय के स्थान पे हम यहां रखेंगे एलिमेंट जो है। ध्यान दें किस प्रकार से 1, 3, 5 और ये यूनियन का ये चिन्ह। और फिर यहां पे दोबारा है ये समुच्चय वाई, इसमें है 1, 2, 3 एलिमेंट है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3 इज इक्वल टू। तो इसमें हम करते कैसे हैं, सबसे पहले कि जो एलिमेंट मिलते हैं उन्हें जो लिखा जाता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पे 1 यहां पे मिल रहा है। और चूंकि दो इसके अंदर नहीं है लेकिन 2 इसमें है, वो भी लिखा जाएगा। अब यहां बात आती है 3 दोनों में मिल रहा है, वो भी लिखा जाएगा। और ये अंत में है ये 5 जो इसमें नहीं है, केवल इसी में है, ये 5 भी लिखा जाएगा। यानी ये कहा जाए कि कोई भी एलिमेंट जो है वो छूटने न पाए। तो इसे हम कहते हैं एक्स यूनियन वाई, या हम इसे कह सकते हैं एक्स सम्मिलन वाई। यानी एक्स और वाई के जो एलिमेंट थे, जो अवयव थे, उनको हमने मिला दिया है, सम्मिलन हमने कर दिया है। इसी को हम कहते हैं यूनियन। तो यहां पे आ गया हमारे पास एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5। ये आपको कॉमा देते रहना है क्योंकि ये एलिमेंट है, अवयव है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड ए इज इक्वल टू AEIOU। जो ए हमारा समुच्चय है इसके ये एलिमेंट है। तो यहां पे एक विशेष बात है, ध्यान दें कि जो AEIOU है, यह जो है ये स्वर है। क्योंकि जो इंग्लिश होता है, जो अंग्रेजी है, उसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। और उसमें ये जो लेटर है AEIOU, ये जो है वॉवल है। ये जो है वॉवल है जिसे हम स्वर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बी समुच्चय जो बी है उसके जो एलिमेंट है यानी अवयव है ABC। तो इसे हमें सम्मिलन हमने ज्ञात करना है, हमें जो है यूनियन ज्ञात करना है। तो ये ध्यान दें A यूनियन B इज इक्वल टू, यहां पे हम देखते हैं कि A के स्थान पे जो अवयव है ये लिखा जाएगा और B के स्थान पे अवयव ये लिखा जाएगा और बीच में जो है यूनियन का ये चिन्ह जो है रहेगा, जो मार्क है वो रहेगा। तो यहां पे ध्यान दें AEIOU इस प्रकार से, और ये यूनियन का चिन्ह, सम्मिलन का चिन्ह मार्क है। और यहां पे फिर ये जो बी के एलिमेंट है ABC। तो A, B और ये C इस प्रकार से। और जब इसका हम यूनियन ज्ञात करेंगे तो ध्यान दें किस प्रकार से A यहां पे मौजूद है, इसके बाद B यहां पे इसमें नहीं है, B। इसके बाद देखते हैं C भी यहां नहीं है, C। इसके बाद है E, इसमें नहीं है, I इसमें नहीं है, O इसमें नहीं है, U इस प्रकार से। यानी एक विशेष नजर, एक विशेष निगाह जो है
इस पे रहती है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव जो है वो छूटने न पाए। इस प्रकार जो है ABCEIOU ये जो है A यूनियन B जो है आंसर इसका है। इसी के साथ जो है हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन 1 पार्ट 3। A इज इक्वल टू यक्स संबंध यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है B। B जो समुच्चय है उसमें दिया हुआ है यक्स संबंध यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल संख्या है। और यहां पे देखिए हम किस प्रकार लिखते हैं, A आंसर में इज इक्वल टू, यहां पे कहा गया है कि यक्स संबंध यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है अर्थात 3, 6, 9, 12, 15 इसी प्रकार जो है अनंत तक, क्योंकि 3 का गुणज है तो कितनी भी संख्या हो सकती है अनंत तक जो है। आगे समुच्चय B, समुच्चय A में हमने ये निकाल दिया है इसके एलिमेंट जो है, और समुच्चय B के एलिमेंट हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो यक्स संबंध यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या यानी 6 से कम है, और प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 6 से कम है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। और हमें अब क्या करना है, सम्मिलन हमें ज्ञात कर देना है, यूनियन हमें ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पे A यूनियन B इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 और यहाँ पे डॉट 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 और यहाँ पे यूनियन का चिन्ह, और यहाँ पे जो है B के जो है एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इनका हम जब यूनियन याद करेंगे तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि 3 से जो छोटी संख्या है वो 1 और 2 है। क्योंकि जो भी हमें लिखना है, ध्यान दें, यूनियन में जब वो एलिमेंट हमें लिखना है वो हमें क्रम से लिखना है, ऑर्डर से लिखना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। 1, 2, इसके बाद 3 इसमें मौजूद है, इसके बाद 4 इसमें नहीं है, और 5 भी इसमें नहीं है, और इसके बाद ये एलिमेंट जो लिखे जाएंगे 6, 9, 12, 15 और ये डॉट 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 ये अनंत। तो हमारा ये A यूनियन B हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 और इसी प्रकार जो है डॉट 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 अनंत तक। तो इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन 1 पार्ट 4। A इज इक्वल टू यक्स संबंध यक्स एक प्राकृत संख्या है, और यहां पे कहा गया है कि 1 लेस देन यक्स और लेस देन इज इक्वल टू 6। या ये कहा जा सकता है कि यक्स का जो मान है वह 1 से बड़ा और 6 से छोटे के बराबर है, ये कहा जाएगा। आगे इसमें समुच्चय B, यक्स संबंध यक्स एक प्राकृत संख्या है और यहां पे 6 लेस देन यक्स लेस देन 10। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है एलिमेंट जो है वो निकालने होंगे, यानी अवयव। जो समुच्चय हमारा A है उसके अवयव क्या हैं ये हमें निकालना होगा, और B के भी इसी प्रकार हमें एलिमेंट निकालने होंगे। उसके बाद जो हम जो है यूनियन बना पाएंगे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे कहा गया है, इस बात को आप ध्यान दें, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आया है जो है वो आया है कि यक्स का यानी यक्स का जो मान है वह जो है 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान दें, 1 से बड़ा होगा, यानी कि इसमें यक्स के मान में 1 जो है वो शामिल नहीं होगा। तो यहां से 2 और 3, 4 और 5 और ये अंत में। आप कहेंगे सर ये यहां भी तो मार्क लगा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लेस देन के नीचे जो मार्क बना हुआ है उसके नीचे बराबर का भी चिन्ह है। बराबर से तात्पर्य यह है कि ये जो 6 है वो भी शामिल है, यक्स के मान में 6 भी शामिल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि यहां भी बराबर रहता तो इसमें 1 जो है वो शामिल हो जाता। इस बात को आप याद रखिए जो है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है 6 भी शामिल रहेगा।
तो इस प्रकार समुच्चय ए के एलिमेंट हुए 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार समुच्चय बी के जो एलिमेंट है यहां पे कहा गया है कि जो x का मान है वह जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे 7, इसके बाद 8 और यहां पे जो है 10 और ये 9। चूंकि 10 से पहले जो मार्क बना हुआ है लेस देन का, इसके नीचे बराबर नहीं है, इसलिए जो है ये 10 जो है शामिल नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया और यही जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जो है ध्यान देना है। आइए, तो इस प्रकार बी के जो एलिमेंट हुए वो 7, 8, 9 और अब जो है यहां पर यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से, और ये यूनियन का मार्क और ये समुच्चय बी के अवयव 7, 8, 9। और अब इसका जब हम यूनियन हम बनाएंगे तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7, 8 और ये 9। और ये हमें विशेष ध्यान देना है कि कोई भी जो अंक है, जो डिजिट है, वह जो है 2 बार न लिखा जाए। ये इसमें विशेष बात आपको ध्यान देना है जब भी आप यूनियन बनाएंगे। तो यहाँ पे यूनियन हुआ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इसका जो राइट आंसर है। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 समुच्चय ए। इसमें हमारे पास अवयव दिए हुए हैं 1, 2, 3 और समुच्चय बी में यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू 5। 5 जो है वह रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। इसका तात्पर्य होता है कि जो ये समुच्चय बी है उसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव नहीं है, यानी वो रिक्त है, एकदम खाली है। तो यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान दें कि थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे बताते चलें कि किस प्रकार से जो है ए यूनियन बी हम निकालते हैं। चूंकि आप सभी ने एलसीएम जो है निकाला हुआ, एलसीएम ध्यान दें, जब भी दो संख्या होती है, मान लीजिए एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, और दोनों के जो गुणनखंड है मान लीजिए वो अलग अलग है जो है, और इसके भी जो है अलग अलग है, तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो इनके गुणनखंड होते हैं उसमें से हमको लिखना पड़ता है। और लिखने का सिस्टम क्या है कि जो गुणनखंड मिलते हैं, जो गुणनखंड ध्यान दें, जो गुणनखंड मिलते हैं उनको तो लिखा ही जाता है, और जो गुणनखंड दोनों में नहीं मिलते हैं उनको भी लिखा जाता है, और उन सबके गुणनफल को जो है एलसीएम जो है कहा जाता है। ये पॉइंट आप क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार हमारा ए यूनियन बी है। इसमें जब हम ए यूनियन बी जब निकालते हैं, सम्मिलन निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, तो उसमें दोनों समुच्चयों के जो है जो एलिमेंट मिलते हैं उनको तो लिखा ही जाता है, और जो एलिमेंट नहीं मिलते हैं उनको भी लिखा जाता है। उन सबके यूनियन को जो है सम्मिलन या यूनियन कहते हैं। आइए देखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3। 1, 2, 3 समुच्चय ए के अवयव हैं, और ये जो है यूनियन का मार्क हो गया। अब जो है समुच्चय बी, तो समुच्चय बी में कोई अवयव नहीं है, रिक्त है, 5 है। तब ए यूनियन बी हमारा हो गया 1, 2, 3, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि ए जो ए समुच्चय है बराबर ए बी इसके अवयव हैं, समुच्चय बी के जो अवयव है वह ए बी सी है। क्या ए उपसमुच्चय बी, ये जो है ये उपसमुच्चय का ये चिन्ह होता है, क्या ए उपसमुच्चय बी है? ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं आंसर। सबसे पहले समुच्चय ए, इसके जो अवयव हैं वह है ए बी, और समुच्चय बी के जो अवयव हैं वह है ए बी और सी। तो यहाँ पे हम एक खास बात देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो हमारा समुच्चय ए है उसके जो अवयव हैं, जो एलिमेंट हैं, वह जो है समुच्चय बी में शामिल है, समुच्चय बी में शामिल है। तो यहां हमें लिखना होगा समुच्चय ए के अवयव ए बी
समुच्चय बी में है, इसलिए ए उपसमुच्चय बी है। इसलिए जो है ए जो है बी का उपसमुच्चय है, बी का उपसमुच्चय है, तो ए उपसमुच्चय बी। आगे अतः ए उपसमुच्चय बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। यदि हम करते हैं तो यहां पे जो है इसका जो आंसर आएगा वह बी आएगा, यानी कि बी के जो अवयव हैं वही जो है आंसर में आएंगे। इसको हम चेक करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए के अवयव ए बी, और यहां पर यूनियन का मार्क बी के अवयव ए बी सी। तो यहां पे हम देखते हैं जब हम यूनियन निकालेंगे तो ए दोनों में है, बी दोनों में है, और सी जो है एक में, इसमें नहीं है सी। तो इस प्रकार जो है ए यूनियन बी जो है ए बी सी आया है, और ए बी सी जो है यह बराबर है समुच्चय बी के, समुच्चय बी की। तो यही जो इसका राइट आंसर है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या है आंसर। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए उपसमुच्चय बी, ए उपसमुच्चय बी ये दिया हुआ है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जो समुच्चय ए है उसके जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वे सब के सब जो है समुच्चय बी में मौजूद हैं, समुच्चय बी में शामिल है। तो यहां पे हमें लिखना होगा समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में समुच्चय बी में शामिल है या मौजूद है। इसलिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि जब ए के सभी अवयव बी में शामिल हैं, तो जब हम ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो जितने भी बी के एलिमेंट हैं वही सब आएंगे, क्योंकि एक जो एलिमेंट है वो बी में पहले से शामिल है। तो यानी कि जो है हमारा जो है समुच्चय बी जो है फिर दोबारा आ जाएगा, और यही जो है हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।